विवाह में लड़की पक्ष द्वारा दहेज के तौर पर हर वो चीज़ दी जाती है जिससे बेटी और दामाद को अपनी नई जिंदगी बसाने कोई कमी न रहे। लेकिन दहेज में जहरीले सांप भेंट करने की बात आपने शायद ही सुनी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस सांप का नाम सुनकर ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, उसे ही दहेज में दिए जाने की बात हो रही है। आज हम आपको ऐसे ही जनजाति से मिलाने वाले हैं जिनका जहरीले सांपों से गहरा नाता है। ये जनजाति है सवरा समुदाय का, जिनके लिए सांप जीविकोपार्जन का एक जरिया है। उनके बच्चों के लिए जहरीले सांप किसी खिलौने से कम नहीं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जहरीले कोबरा की फुफकार सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर जरा इन मासूम बच्चों को देखिए, किस तरह बेखौफ होकर जहरीले सांपों के साथ खेल रहे हैं। 3 से 7 साल के सभी मासूम बच्चे जहरीले सांपों को इस तरह पकड़ते हैं जैसे सांप और इनके बीच पुरानी दोस्ती है। बच्चों के गले में लिपटा यह कोबरा अगर किसी को काट ले तो उनकी मौत निश्चित है, मगर यह सांप मुस्कान और आरती का दोस्त बन चुके हैं, जो इन सांपों से ही खेलते हैं। तो बगल में सांप हवा है ना, वो बाजू में सांप हवा ना, तो डर नहीं लगे? नहीं। खबर नहीं लगे डर? हाँ, तो पकड़ता सांप। मुस्कान बेटा बताबे कि सांप लगता है किसे पकड़ लेता? हाथ में धरता, डर नहीं लगे? सिर्फ मुस्कान ही नहीं, बल्कि इन कुनबे में रहने वाले तमाम समरा समुदाय के लोगों के बच्चों के लिए सांप महज एक खिलौना है। हम बात कर रहे हैं कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सुहागपुर गांव की, जहां पिछले 40 साल से समरा समुदाय के लोग निवास करते हैं। इनके छोटे छोटे झुग्गियों को देखकर समझा जा सकता है कि इनकी जीवन शैली कैसी होगी। इस जनजाति के लोग रोजगार के लिए सिर्फ सांपों पर आश्रित है। दरअसल सांप दिखाकर घर के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही इनका काम है। भले ही ये लोग 4 पैसे कमाने के लिए कोई और भी काम करें, लेकिन सांप लेकर घूमना और भीख मांगना इनकी पुश्तैनी परंपरा है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस समुदाय में जब भी विवाह होती है तो लड़की पक्ष द्वारा दहेज के तौर पर जहरीले सांप दिया जाता है। सांप देने का मकसद ही है कि सांप दिखाकर यह लोग अपनी जीविका चला सके। सालों से सांप पकड़ने का कार्य कर रहे लोगों का कहना है कि इस परंपरा को आगे भी कायम रखा जाएगा। यही वजह है कि ये लोग अपने सभी बच्चों को भी सांप पकड़ने की कला सिखाते हैं। एला तो भाई अब वही तो हमारे जीवन अब दिखाए के कमाथन खाथन होइला। अब वही तो हमारी जिंदगी अब दिखाए के चले थे, फिर बूता काम भी करथन। तो शादी होगी से? हो गए। तो शादी में दहेज का मिल रही तुला? देहर ही वही 60 देहर इन गौहा। अब वही तो हमार खेती है, घुमाए के जीथन खाथन बोइला। तो काबर दे रहे तुला सांप लग दहेज में काबर देते सांप? ओला भैया वही खेती जब सब घुमाए के ओला जी खाई अपन हमरो धंधा भर। व्यवसाय हाँ जौन भी देते हैं, लेकिन सांप होकर देना जरूरी है। काबर दिखाई के अपन जीथन खाथन वाला घुमा के। अच्छा, और अगर मान लो सांप नहीं दी तो नहीं हो? ओकर बिना तो नहीं हो, नियम में होला। हाँ, पहले हमारे पुरखा के चलाए है पहले वाला। तो शादी नहीं हो ओकर बिना? ओकर बिना ज्यादा नहीं तो 5-6 ले दे पुरखा के चले है तब बोला। बस सांप दिखाई के मांगना खाना है और बनली भूति का था निदाई कोई का। तो ये सांप ला तुमन काल ला था और वन विभाग को मनोरा नहीं करे, सांप दिखाता था। अब का करबे, ज्यादा दिन नहीं रखन, अपन फिर चलत एक बार एक 2 महीना करथन तहा छोड़ बोला राखिच नहीं रहा। ये सांप ला लाथा कहां ला, कैसे खारी मारा थे? वैसे तो छत्तीसगढ़ में अनेकों जनजाति के लोग रहते हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकार करोड़ों खर्च भी कर रही है, मगर इन सवरा जनजाति के लोग आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। इस जगह पर करीब 20 परिवार निवासरत है, मगर इन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। न ही इनके पास रोजगार है और न ही सुरक्षित आशियाना। अगर सरकारी योजनाओं का इन्हें सही लाभ मिलता तो निश्चित तौर पर इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीजी टाइम्स न्यूज। It's caught in the crossfire.